अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी बोल सकते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर स्कैटर्ड पार्टिकल्स। इन दोनों को जब हम मालूम कर लेंगे फिर वहां से हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फार्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी, तो पहले फ्लक्स क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल किसी यूनिट किसी सर्टेन एरिया से पास कर रहे होते हैं यूनिट टाइम में और वो डायरेक्शन नॉर्मल होती है यानी एरिया के, तो हम कहते हैं फाई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए इंटू जेड। अब आपके पास जेड क्या है, नॉर्मल है यूनिट वेक्टर टू डी ए जी डायरेक्शन के अंदर। अब आपके पास फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास है। जो सादा फ्लक्स में उसमें टाइम वाला फैक्टर नहीं आएगा, जबकि फ्लक्स डेंसिटी में टाइम वाला फैक्टर आएगा। ठीक है, तो आपके पास जे डॉट जी आ जाएगा क्योंकि इसमें डी ए हमने वन लिया है, यूनिट एरिया आपने उठा लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सर्टन एरिया का भी जिक्र आ रहा था आपके पास। तो आपके पास इंसिडेंट इंटेंसिटी आ जाएगी जे इंसिडेंट इंटू जी। जे इंसिडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया, उस प्लेन से जो नॉर्मल है फ्लो ऑफ लाइंस के पार्टिकल्स के। तो अब यहां से जे इंसिडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस योटा एच का 2m, यू इंसिडेंट का कॉन्जुगेट है डेल्टा यू इंसिडेंट माइनस यू इंसिडेंट डेल्टा यू इंसिडेंट कॉन्जुगेट। तो अब इसका मतलब अब आपको दोनों वैल्यूज मालूम है। इंसिडेंट का वेव फंक्शन हमें पता है कि कॉन्जुगेट ई की पावर योटा के जेड है, वो वैल्यू डाल दी, उसके कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा, वो वैल्यूज प्लेस कर दी। अब चूंकि हम जी एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं तो सिर्फ बाकी सारे पैरामीटर्स हम ड्रॉप कर देंगे, डेल्टा और डेल्टा जी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लेंगे। इस दोनों तरफ इसी फैक्टर से लेके चलेंगे तो आपके पास योटा के जी नीचे आ जाएगा, इसमें माइनस योटा के जी नीचे आ जाएगा। अब आप फैक्टर जब इनको सॉल्व अप करेंगे तो ये फैक्टर कट के वन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला हिस्सा वन आ जाएगा। बाकी आ जाएगा योटा के प्लस योटा के जी टू योटा के, टू टू से कट जाएगा, योटा स्केयर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एच कट के एम सी आ जाएगा। और ये एच कट के एम जो आपके पास, अगर हम इंसिडेंट इंटेंसिटी की बात करें तो आप इन जनरल इसे एच कट बाय एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कांस्टेंट है, यानी आपके पास हम कहेंगे एच कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो आपके पास यानी कांस्टेंट इंसिडेंट इंटेंसिटी है बीम पार्टिकल की। अब इसका अगर मतलब लें कि जो पार्टिकल इंसिडेंट बीम के हैं वो सेम मोमेंटम के हैं एच कट के, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे लॉन्ग जी एक्सिस। तो जो आइगन फंक्शन होगा मोमेंटम का वो आपके पास प्लेन वेव को कैसे करेगा, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन कैसे आ जाएगा, ई की पावर योटा के जेड, जब आप दोनों को हल करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे वन आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो वन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक होगी बात। तो इंसिडेंट बीम हम कहेंगे बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक और न्यूक्लियर डायमेंशन के, तो हम इसे एक्यूरेटली प्लेन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी स्कैटरिंग रीजन के लिए। अच्छा, अब क्या जी, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है स्कैटर्ड पार्टिकल्स के लिए, अब स्कैटरिंग वेव फंक्शन हमारे पास ये था, उसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। अब डेल यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, आप यहाँ पे डेल की वैल्यू ले रहे हो, अब आप डेल को यू के साथ जब सॉल्व करोगे तो ये जाहिर से वेव फंक्शन मौजूद है, इसके साथ आप डील करेंगे, ये अंदर जाके बारी बारी तीनों फैक्टरों से जरब खा जाएगा। मैंने वो हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ कहाँ गया है, साथ ही सॉल्व करके भी लिख दिया, तो ये रिजल्ट आ गया है। अब आपके पास क्या है कि ये जो रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ, यू जो स्कैटरिंग वेव फंक्शन है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो देखो आपके पास डेल यू जो वेव फंक्शन था स्कैटर्ड का, उसके साथ मैंने स्कैटर्ड कॉन्जुगेट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेड कलर का मैंने वो हाईलाइट कर दिया, ये अंदर चला जाएगा। जब ये भी तीनों फैक्टरों से बारी बारी जरब खाएगा तो जाहिर है ये आपके पास फैक्टर आपने कॉन्जुगेट से जरब खाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी फैक्टर वैसे का वैसे ही चल रहा है, की पावर योटा की आर इस माइनस के साथ जाएगा वन, इसके साथ जाएगा वन, तो ये सारा ई की पावर योटा की आर तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो वन होता चला जाएगा। बाकी आपके पास एफ स्टेरिक थीटा फाई साथ साथ चलता जाएगा, आर भी साथ साथ जरब खाता चला जाएगा। अब जनाब क्या है कि आपके पास अगर हम इस सारे को देखें तो हम जानते हैं वन ओवर आर स्केयर जल्दी जीरो हो जाएगा एज कम्पेयर टू वन ओवर आर स्केयर के, तो वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, आर क्यूब वाले ये दोनों फैक्टर उड़ जाएंगे, सिंपल ये फैक्टर इसमें से वन ओवर आर उड़ जाएगा, तो आपके पास योटा के आर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया, ये हम वैल्यू आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अब पहले मैंने क्या निकाला था, डेल यूज आपके पास वेव फंक्शन जो स्कैटरिंग का था, अब आपने डेल निकालना है कॉन्जुगेट के साथ, तो उसी तरीके से डेल की वैल्यू डाल दी, जो आपके पास स्कैटरिंग कॉन्जुगेट है वो डाल दिया वैल्यू वेव फंक्शन।
अब उसी तरीके से इसको डील कर लिया, अंदर ज़रब खा गई। अब जब जो आंसर आया, अब इसके साथ ज़रब दे दी स्कैटरिंग वेव फंक्शन को, जैसे उल्ट यानी उससे उलट काम कर रहे हैं। तो वो इसी तरीके से अंदर जाके चल जाएगा, e की पावर एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर सारा 1 1 1 होता चला जाएगा। बाकी वो सारे f इससे ज़रब खाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई काम नहीं किया। अब उसी तरीके से 1 ओवर r क्यूब जल्दी 0 हो जाएगा r स्क्वायर से, तो यहाँ से ये फैक्टर सिर्फ बचेगा, बाकी फैक्टर तो ये उड़ जाएंगे क्यूब वाले सूरत में। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये जो ग्रीन में हाइलाइट हुई है, जो ब्लू में हाइलाइट हुई है, इस जगह पे प्लेस की जा सकती हैं, जो स्कैटरिंग का आपके पास फ्लक्स डेंसिटी है। तो जनाब उसमें वो वैल्यूज़ प्लेस कर दी। अब आप इसको जस्ट सिंपली कॉमन लेके सॉल्व किया जा सकता है। 2 2 से कट जाएगा, h कट के बाई 2m आ जाएगा। तो ये स्कैटरिंग आपके पास फ्लक्स डेंसिटी आ गई। ठीक है? तो ये रेडियल है आपके पास, इसका मतलब इन डायरेक्शन थीटा फाई में। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस कर रहे हैं यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम स्कैटर्ड होने के बाद। तो हम जानते हैं सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, d रो बराबर आ जाता है किसके, dA ओवर r स्क्वायर। यहाँ से r डिस्टेंस है टारगेट और जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो अगर हम डी रो को सिग्मा को 1 कर देते हैं तो डी ए बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं स्कैटरिंग का आर डॉट डी अगर आप लेते हैं, ठीक है। तो जनाब अब आपके पास आर डॉट आर वन हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साथ में इस आर स्क्वायर से कट जाएगा, ये टूल बाकी बच जाएगा। और हम जानते हैं एच कट पे एम, एच कट मोमेंटम है, पी बाई एम आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका ना ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इन यूनिट एंगल सॉलिड एंगल वो थे, इंसिडेंट इंटेंसिटी दोनों की वैल्यूज मालूम है, वो वैल्यू डाल दी तो आपके पास एफ थीटा व फाई होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को ये फैक्टर क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। तो ये जनाब हमारे पास आज का प्रूफ था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।